पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण पर सभी दलों की नजरें हैं। बंगाल में दूसरे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें नंदीग्राम की सीट भी शामिल है, जहां टीएमसी चीफ और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला कभी उनके करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी से है, जो बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों ही नंदीग्राम में कैंप कर रहे हैं और कल प्रचार के अंतिम दिन अमित शाह भी कैंप करने पहुंचेंगे। अमित शाह ने बंगाल में जीत को लेकर बड़ा दावा किया है, जिस पर ममता ने भी तंज कसा है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 30 सीटों पर 1 अप्रैल को वोटिंग होगी। कल शाम को इन सीटों पर प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। पहले चरण की वोटिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि पहले चरण की 30 में से 26 और बंगाल की सभी 294 सीटों में से 200 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को जीत मिलेगी। बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय तो अमित शाह से 2 कदम आगे निकल गए। विजयवर्गीय ने दावा किया कि पहले चरण में टीएमसी के लोग बूथों को अपने अधिकार में नहीं ले पाए, जिस कारण यदि बीजेपी सभी 30 सीटें भी जीत जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। शाह के बयान पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि ईवीएम से क्या निकलेगा ये शाह को क्या पहले से पता है। उन्होंने ईवीएम के अंदर घुसकर देख लिया है कि किसे कितनी सीटें मिल रही हैं। ममता ने कहा कि एक नेता ने आज दावा किया कि उनकी पार्टी पहले चरण के चुनाव में 26 सीटें जीतेगी। उन्होंने 4 सीटें भी क्यों छोड़ दी? आखिरकार वो पूरी 30 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा क्यों नहीं ठोक रहे हैं? क्या वे सीटें कांग्रेस और सीपीएम के लिए छोड़ दी हैं? बीजेपी को एक बड़ा सा रसगुल्ला मिलेगा। पहले चरण में 84% मतदान हुआ। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि लोगों ने हमारे पक्ष में दिया है। ममता बनर्जी ने शाह के दावे का जवाब देने के साथ ही नंदीग्राम में रोड शो भी किया। पहली बार ममता ने व्हील चेयर पर बैठकर यह रोड शो किया, जिसमें टीएमसी समर्थकों का हुजूम दिखाई दिया। ममता अब 1 अप्रैल तक नंदीग्राम में ही रहेंगी। दूसरी ओर कल नंदीग्राम में अमित शाह का भी रोड शो है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।